केंद्र की मोदी सरकार अब चंपारण के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल करने जा रही है। पश्चिम चंपारण के पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में 8 फरवरी से 10 फरवरी तक किसान उन्नति मेला का आयोजन होगा। इस मेले में 150 किसानों के लिए स्टॉल बनाए जा रहे हैं, जिसमें किसान अपने फसलों के उत्पादन की प्रदर्शनी लगाएंगे। साथ ही इस मेले में देश के कई कृषि वैज्ञानिक और कृषि से जुड़े लोग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के टिप्स देंगे। किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, उनकी आमदनी कैसे दोगुनी हो और लोकल फॉर वोकल पर कैसे फोकस हो, इसे लेकर मेले का आयोजन केंद्र सरकार कर रही है। मेले का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। साथ ही कृषि मंत्री मंगल पांडे और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। ये कृषि विज्ञान के पिपरा कोठी के अंदर में, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, तो यूनिवर्सिटी के ही माध्यम से यहाँ किसान उन्नति मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो 8 से 10 फरवरी को प्रायोजित है। और इस कृषि मेला में कृषि के साथ साथ उद्यान प्रदर्शनी, जो कि रीजनल लेवल का लग रहा है, उसके साथ साथ हमारे पशु प्रदर्शनी और किसानों का प्रारूप उसमें आता है। जो भी सर्वश्रेष्ठ हमारे किसान होते हैं या पशुपालक होते हैं, उनको हम लोग कुछ प्रोत्साहन राशि का भी रखते हैं। और कृषि से संबंधित जितनी भी तकनीकियां हैं, सबका प्रदर्शन, विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे तकनीकियों का प्रदर्शन। बजट को लेकर आज पटना के सड़कों पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को ठगने का काम किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। हमारे संवाददाता महिप राज ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता से इस प्रोटेस्ट को लेकर बात की। मंत्री के द्वारा बजट पारित किया गया है, जिसमें बिहार बजट के लेके जो हवा बनाए हुए सरकार, ये पूरी तरह बिहार को ठगने छलने का काम किया गया है। बिहार के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, न युवा के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए कोई नौकरी नहीं है। महंगाई की कोई बात नहीं, महंगाई कम करने के लिए कोई बात नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाला साड़ी पहन के वित्त मंत्री जी बजट पास किए हैं। ये बिहार के लिए बड़ी बात हो सकती है क्या? ये कितना हास्यास्पद है। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि बिहार ज्योग्राफिकल एंगल से, आर्थिक और सामाजिक एंगल से ये पिछड़ा हुआ राज्य है। इस राज्य को केवल और केवल विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। हम लोग इस मांग को लेकर युवा कांग्रेस के साथी आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। हम लोग को केवल और केवल विशेष राज्य का दर्जा। केंद्र की मोदी सरकार ने आम बजट 2025 में बिहार को कई सौगातें दी हैं। बजट के जरिए चंपारण वासियों को 106 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली, जिससे चंपारण वासी काफी खुश हैं। 106 करोड़ रुपए की लागत से मोतिहारी के ऐतिहासिक सोमेश्वरनाथ मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बिहार में कई बड़े बड़े पुल के निर्माण के साथ कई सड़कों का भी जाल बिछेगा। इसी कड़ी में गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार के चंपारण को दिए सौगात के फैसले का स्वागत करते हुए आभार जताया। ये बाबा की कृपा है और बाबा के मंदिर, हम लोग के जन्म के पहले से हम लोग जब आते थे तो बड़ा इच्छा था कि मंदिर का विकास हो, पर्यटन का विकास हो। और जब संजोग था कि बाबा का आशीर्वाद से जब हम विधायक बने, तो हम बार बार विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे थे और हमारे मानवर सांसद जी केंद्र में उस क्वेश्चन उठा रहे थे। तो एक प्रसाद योजना आया और बिहार की योजना आया, दोनों मिलकर के हम लोगों ने यहाँ पर विकास की गति आया। और जब हम बार बार जब विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे थे, तो जब प्रगति यात्रा में मानवर मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने एक घोषणा कर दी कि 54 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से मंदिर राज्य के विकास के लिए और इसके रोड जो। पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका आज न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। पंचमहला थाना में 2 कांडों पर पटना स्थित कोर्ट में सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग की थी। केस डायरी आने के बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज कोर्ट ने जमानत खारिज करने का फैसला सुनाया। इसके बाद अनंत सिंह के वकील ने नियमित जमानत याचिका के लिए ऊपरी कोर्ट में आवेदन देने की बात कही। तो सब लोग सर्वविधि दी है, 307 का केस था, वही जो काउंटर से रिलेटेड। एसीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई, केस डायरी की मांग हुई, कल सुनवाई हुई, ऑर्डर रिजर्व था, वही अपना जज साहब अपना ऑर्डर आदेश पारित किए।
अभी इस आदेश के खिलाफ जो प्रक्रिया है हम लोग सेशन जज के यहाँ फाइल करेंगे। किस खंडपीठ में ये चल रही CGM 1 पटना सिविल कोर्ट में। अब आगे की क्या रहेगा? आगे तो कानून में प्रक्रिया है, इस आदेश के खिलाफ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ऊपर सेशन जज में फाइल होगा। आखिर बेल रिजेक्ट होने जज को अपना रहता है आधार, उनको लगा के भी अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या केस डायरी की मांग जो हाँ, केस डायरी की मांग हुई थी। अब तो आदेश हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल अभी विशेष बताना उचित नहीं है। हाँ, अररिया कॉलेज स्टेडियम मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मंच साझा करते नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दिल्ली चुनाव पर कहा कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता उब चुकी है। वहीं उन्होंने आरजेडी के माई बहन योजना पर तंज कसते हुए कहा कि जिसकी सरकार बनने ही नहीं वाली, वो कितना भी गाल बजा ले, कोई फायदा नहीं होगा। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने 2025 में फिर से नीतीश के स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए आगामी विधानसभा सीटों में चुनाव के दौरान बम्पर जीत की भी घोषणा की। मुझे पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल से लोग कहीं न कहीं पिंड छुड़ाना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। सर, इस राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, क्या कहना है? अब राहुल गांधी अपना अपना सब आता है भाई, सबको अपना अपना राजनीतिक। एनडीए के मंच पर राजद की माई बहन सम्मान योजना की चर्चा हुई, वो कितना प्रभावी है? मैं बता रहा हूँ, मैंने इसका जवाब दे दिया है कि जिसको सरकार में आना ही नहीं है वो कितना भी गाल बजाते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। और आपने देखा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल यही सब नारा दे करके सरकार बना लिया था, लेकिन वहां की जनता ने भूपेश बघेल को, कांग्रेस को किनारा कर दिया। अब जो है लोग सिर्फ मोदी की गारंटी, नीतीश कुमार के गारंटी पर विश्वास करते हैं। उसको मालूम है कि ये सब गाल बजाने वाले लोग। पटना सिटी शक्तिपीठ पटनेश्वरी के गढ़ा वाली माता के दरबार में गुप्त नवरात्र के मौके पर शतचंडी महायज्ञ भागवत कथा का पूर्ण समापन हो गया। इस अवसर पर मां के प्रसाद के तौर पर श्रद्धालुओं, मां का प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला और मां के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दूर दूर से यहां भक्त काफी संख्या में पहुंचे और माता का प्रसाद ग्रहण किया। प्राचीन बरीपटम देवी गढ़ा की ओर से सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहाँ यज्ञ के पूर्णाहुति माता का विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। दूर दराज से 40 से 50 हजार श्रद्धालुओं का प्रसाद वितरण किया जाएगा। सौरभ कुमार धन्नो। कहाँ से बाबा लोग आए थे? बाबा लोग वृंदावन बनारस से आके सतचंडी यज्ञ कथा और आयोजन किया गया है। बिहार के पुराने हवाई अड्डों में शुमार वीरपुर का हवाई अड्डा अब घरेलू उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। सुपौल जिले के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने वीरपुर हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और लगभग 52 करोड़ की लागत से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। डीएम ने बताया कि फिलहाल 4 करोड़ 75 लाख की लागत से जहां नए रनवे का निर्माण पूरा किया गया है, वहीं 1200 मीटर लंबे रनवे को अब 3 किलोमीटर लंबा किया जाएगा। इसके लिए 88 एकड़ जमीन खरीदनी होगी। उसके लिए बिहार सरकार ने 47 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। देखिए, अभी वीरपुर एयरपोर्ट जो था, जिसकी जो रनवे का लेंथ करीब 1200 मीटर है, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं था। इसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया था और आज ये रनवे काफ़ी अच्छा हो गया। इस पर कारपेटिंग हुआ है, यहाँ जब बाउंड्री टूटे हुए तो सब ठीक हो गया है। तो ऑलमोस्ट ये छोटी उड़ान भरने के लिए तो एकदम उपयुक्त हो गया है। इसके अलावा जो फ्यूचर एक्सपेंशन का जो स्कोप है, हम लोग का प्लान है कि इस रनवे को हम लोग अभी जो 1200 मीटर, इसको 3 किलोमीटर तक ले जाएंगे और उत्तर पूर्व दिशा में जो हमारे पीछे हैं वहाँ पे एक्सपेंशन होगा। इसमें 88 एकड़ ज़मीन एक्वायर हम लोग करेंगे और इस पर कुल लागत करीब 47 करोड़ की लागत से एक्विजिशन होगा। और इस एक्विजिशन की लागत जो है वो भी 4 तारीख को बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।